तो बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्राइमरी मैथ और प्राइमरी मैथ फर्स्ट स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में चलिए कुछ चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ बेसिक्स सीखेंगे। तो बेसिक्स में सबसे पहले हम जानेंगे डिजिट्स। क्या आप डिजिट्स जानते हैं? यस सर। यस, ठीक है। तो डिजिट्स क्या होता है? तो बताइए डिजिट्स क्या होता है? तो डिजिट्स होता है, डिजिट्स किसे कहा जाता है? कैसे बता सकते हैं? डिजिट्स ऐसे सिंबल जिसको कि नंबर्स लिखने के लिए यूज किया जाता है। ऐसे सिंबल्स या फिगर्स जिसको नंबर लिखने के लिए हम लोग यूज करते हैं उसे डिजिट्स कहा जाता है। इसको डिफाइन हम इस तरह से दे सकते हैं। The symbols which are used to write numbers are called digits. For example, जीरो, क्या हो जाएगा? 0, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9। 9। ये सभी क्या हो गए? डिजिट्स हो गए। डिजिट्स कितने होते हैं? 10 होते हैं। टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होते हैं? 10। इसको याद रखिएगा, देयर आर 10 डिजिट्स। ठीक है, ये डिजिट्स हो गया। अब डिजिट्स के बाद हम लोग जानेंगे, क्या जानेंगे? नेचुरल नंबर जानेंगे। क्या जानेंगे? नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या होता है ये देखते हैं। नेचुरल नंबर जितने भी काउंटिंग के नंबर्स होते हैं या जितने भी गिनती की संख्याएं होती है सभी को नेचुरल नंबर कहा जाता है ना? यानी कह सकते ऑल द काउंटिंग नंबर्स आर नोन एज नेचुरल नंबर। ऑल द काउंटिंग numbers are called natural number, right? एग्जाम्पल, हम काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं? किसी चीज को गिनना स्टार्ट करते हैं तो कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 1 से। तो क्या हो गया वो काउंटिंग नंबर? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। कहाँ तक? इंफिनिटी तक। इंफिनिटी करने का मतलब ये अनंत तक जाएगा, ये कभी खत्म नहीं होगा। समझ गए? यस सर। ठीक है, तो काउंटिंग नंबर समझ गए? नहीं, अब हम लोग जानेंगे होल नंबर। क्या जानेंगे? होल नंबर। होल नंबर्स। ठीक है, होल नंबर्स क्या होता है अभी बताइए। तो जी होल नंबर्स क्या होता है? ऑल द काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो, यानी वो सभी काउंटिंग नंबर्स गिनती की संख्याएं जिसमें जीरो भी शामिल हो वो सभी को क्या कहा जाता है? होल नंबर कहा जाता है। ठीक है, देखिए यानी कह सकते हैं और द ऑल नेचुरल नंबर ऑल नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग का मतलब क्या होता है? शामिल, है ना? और सभी नेचुरल नंबर जिसमें क्या शामिल हो? जीरो शामिल हो, उसे क्या कहा जाता है? आर नॉन एज, क्या कहा जाएगा इसे? होल नंबर्स। नहीं, फॉर एग्जाम्पल बताइए क्या हो जाएगा? 0, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9,
एक्सेट्रा, है ना, कहाँ तक जाएगा? अप टू इंफिनिटी। इंफिनिटी का मतलब क्या होता है? अनंत, जहाँ इसका कोई अंत नहीं होता है। ये तो हो गया। इसको नोट में बता सकते हैं, इसको नोट में थोड़ा सा लिख लीजिएगा। क्या सभी होल नंबर को काउंटिंग नंबर का, सभी होल नंबर को नेचुरल नंबर कर सकते हैं? नो सर। नहीं कर सकते हैं, नहीं। लेकिन क्या, जिसमें जैसे कि 0 होल नंबर है बट नेचुरल नंबर नहीं है, लेकिन सभी नेचुरल नंबर को होल नंबर कहा जा सकता है कि नहीं कहा जा सकता? तो कहा जा सकता है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सब तो होल, ये सब तो नेचुरल नंबर है ना। नेचुरल नंबर के साथ साथ सभी होल नंबर है ना। तो देखिए, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं ऑल नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? आर होल नंबर्स, बट ऑल होल नंबर्स क्या नेचुरल नंबर हो सकते हैं? आर नॉट नेचुरल नंबर। जैसे समझ गए? कोई प्रॉब्लम है क्या? नो सर। तो अच्छा, तो इसे आप राइट कर सकते हैं, आप इसे कॉपी कर लीजिए। चलिए, तो ये ऑड नंबर हो गया। अब इसके बाद आप जानेंगे प्राइम नंबर। क्या जानेंगे? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है? क्या बता सकते हो प्राइम नंबर क्या होता है? वो नंबर जो सिर्फ 1 से कटता है और खुद से कटता है, इसके अलावा और किसी से नहीं कटता है, नहीं डिवाइड उसे पूरा पूरा दिया जा सकता है, उसे प्राइम नंबर कहा जाता है। यानी कहा जाए, अगर सिंपल वे में कहा जाए तो वैसे नंबर जिसका कितने ओनली 2 फैक्टर होता है, एक खुद होता है और एक 1 होता है, और ये दोनों को छोड़कर किसी और से नहीं कटता है। यानी कहने का मतलब हुआ इसका कोई दूसरा फैक्टर नहीं होता है। इसको क्या कहा जाता है? इसको क्या कहा जाता है? प्राइम नंबर। तो लिखेंगे ए नंबर which has only 2 factors। कौन कौन? तो एक 1 हो जाएगा और एक खुद हो जाएगा। 1 and itself is known as प्राइम नंबर। एग्जाम्पल, तो जैसे एग्जाम्पल क्या हो गया? जिसका ओनली 2 फैक्टर्स होता है, तो देखिए 2 नंबर 2 है जो किस किस से कटेगा? 2 किस से कटेगा? तो 1 से कटेगा और 2 से कटेगा, यानी खुद से कटेगा। 3 है तो किस से कटेगा? 1 से कटेगा, 3 खुद से कटेगा, ये प्राइम नंबर हो गया। 5 किस से कटेगा? 1 से कटेगा और 5 से ही कटेगा। 5 के बाद क्या हो गया? 7 1 से कटेगा और 7 खुद से कटेगा, इसके सिवा और किसी से कटेगा? नहीं कटेगा। तो ये प्राइम नंबर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर होगा, कौन होगा? 11 होगा। 9 प्राइम नंबर नहीं होगा, क्योंकि 9 किस से कटता है? 1 से भी कट जाएगा और 3 से भी कट जाएगा और 9 से कट जाएगा। तो देखिए 1 से कटा, 9 से कटा, साथ साथ किसी और से भी नहीं कट गया, तो क्या इसका 2 ही फैक्टर हुआ? इसका यहाँ 3 फैक्टर हो गया, इसलिए प्राइम नंबर नहीं होगा। कौन होगा? 11 होगा, 13 होगा, उसके बाद 17 होगा, 19 होगा, एक्सेट्रा। ठीक है, तो प्राइम नंबर आप समझ गए? ठीक है, प्राइम नंबर्स हो गया। अब हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे? कंपोजिट नंबर। क्या देखेंगे? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर क्या होता है? वैसा नंबर जिसका 2 से अधिक फैक्टर होता है।
कहने का मतलब कि जो खुद से तो कटता ही है, 1 से कटेगा, इसके साथ साथ किसी और भी नंबर से कटेगा, उसे क्या कहा जाएगा? कंपोजिट नंबर। क्या कहा जाएगा उसे? कंपोजिट नंबर। तो क्या लिखेंगे? ए नंबर which is a number which has more than 2 factors is known as कंपोजिट नंबर। यानी वैसा नंबर जो जिसको 2 से अधिक फैक्टर हो उसे कंपोजिट नंबर कहा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल क्या होगा? एग्जाम्पल हो जाएगा 4, 6। 4 क्यों होगा? क्योंकि 4 का कितना फैक्टर होता है? 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, तो 2 से अधिक फैक्टर हो गया कि नहीं हो गया? तो एक कंपोजिट नंबर हो गया 6। तो 1 से कटेगा, 6 से कटेगा, इसके साथ साथ 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा। तो देखिए 2 से अधिक फैक्टर हो गया कि नहीं हो गया? ये क्या हो गया? कंपोजिट नंबर हो गया। 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, ये सभी का क्या है? 2 से अधिक फैक्टर है ना, एक्सेट्रा। तो ऐसे यहाँ पर हम नोट में लेकर चलेंगे, ठीक है। आप देखेंगे कि जितने सारे प्राइम नंबर जो होते हैं सभी ऑड होते हैं एक्सेप्ट 2। 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन भी है। क्या है? इवन है। अब बाकी सभी 2 को छोड़कर जितना सभी प्राइम नंबर होता है क्या होता है? ऑड होता है ना। तो क्या लिखेंगे? तो फर्स्ट आप कह सकते हैं 2 इज द स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन है? 2 है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, ठीक है। इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं? 2 ही एक ऐसा नंबर इवन नंबर है जो प्राइम भी है, बाकी जितना प्राइम नंबर है वो सभी क्या है? ऑड है, 2 को छोड़ करके, ठीक है ना। ठीक है, 2 इज द ओनली प्राइम नंबर, ओनली इवन प्राइम नंबर कह सकते हैं, है ना। अब बताइए स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होगा? तो आप कहेंगे क्या? 1 होगा? नहीं होगा, है ना। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होगा? 4 होगा। क्या होगा? 4 इज द, देखिए कंपोजिट नंबर 4 से शुरू हुआ है ना। 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। आप कह सकते हैं कि 1 क्यों नहीं होगा? 1 का स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर नहीं क्यों नहीं होगा? तो कंपोजिट नंबर का कितना फैक्टर होता है? कितना होता है? मोर देन 2 होता है ना। लेकिन 1 का कितना फैक्टर? 1 किससे कटेगा? तो सिर्फ 1 से ही कटेगा, तो इसका 1 एक ही ना हो गया। तो कंपोजिट नंबर नहीं होगा, तो क्या है? प्राइम नंबर होगा। प्राइम नंबर के कितना फैक्टर होता है? 2 होता है। तो इसका कितना कितना फैक्टर है? एक ही है। तो क्या प्राइम नंबर हुआ? प्राइम नंबर नहीं हुआ, और न ये कंपोजिट नंबर हुआ, है ना। तो क्या कर सकते? 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। समझ गए? ठीक है ना। अब इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे? कंपोजिट नंबर हो गया। अब देखेंगे को प्राइम नंबर। क्या देखेंगे? को प्राइम नंबर।
एक को प्राइम नंबर क्या होता है, तो वैसे नंबर जिसका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो, क्या हो, 1, या कह सकते हैं जिसका HCF 1 हो, है ना, वैसे दो नंबर को क्या कहा जाता है, को प्राइम नंबर्स कहा जाता है ना। यानी कह सकते हैं 2 numbers are said to be co-prime numbers, है ना, if they have no common factor other than 1, यानी कि जिसका 1 करके छोड़ के कोई दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं होता है, ठीक है। यानी कह सकते हैं, नहीं तो इसको सिंपल वे में हम कह सकते हैं कि ऐसा दो नंबर प्राइम को प्राइम नंबर्स कहा जाएगा जिसका HCF 1 होता है, नहीं, यानी कह सकते हैं 2 numbers are said to be co-prime numbers if their HCF is 1, है ना। आई दो नंबर को क्या कहा जाएगा, को प्राइम नंबर्स कहा जाएगा यदि उनका HCF 1 होता है। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, फॉर एग्जांपल 2 और 3, 2 3 का HCF कितना होगा, 1 होगा, नहीं, 3 5 या 4 7, 4 7 भी को प्राइम नंबर होगा। अब ये बताइए कि 4 तो प्राइम है या नहीं है, तो को प्राइम कैसे हो गया। तो को प्राइम नंबर रहने के लिए कोई जरूरी नहीं कि वो प्राइम रहे ही, है ना। प्राइम नंबर न भी रहेगा और दोनों का HCF 1 रहेगा तो उससे को प्राइम नंबर कहा जाएगा, ठीक है। 5 9 को प्राइम नंबर है कि नहीं, है ना। 5 7 को प्राइम है। 11 13 को प्राइम नंबर है, Yes, sir. ठीक है। उसके बाद देखते हैं 8 9 दोनों का HCF निकालिएगा, 1 आएगा, ठीक है। 11 15 HCF 1 आएगा, etc एक्सेट्रा। तो ऐसे दो नंबर जिसका HCF कितना आता है, 1 आता है। तो इसको अगर समझ गए आप तो इसको आप कॉपी कर लीजिए। अब हम लोग आगे देखेंगे ट्विन प्राइम। क्या देखेंगे, ट्विन प्राइम। वे ट्विन प्राइम क्या होता है, ट्विन प्राइम, दो कंजिकेटिव प्राइम नंबर्स आर कॉल्ड ट्विन प्राइम। कंजिकेटिव का मतलब समझते हो ना क्या होता है, लगातार, यार ठीक है ना, क्या होता है, लगातार। यानी कह सकते हैं 2, क्या कहेंगे, 2 कंजेक्टिव प्राइम नंबर्स आर कॉल्ड ट्विन प्राइम। नहीं तो इसका सिंपल एग्जांपल क्या दे सकते हैं, सिंपल इसका डिफिनेशन दे सकते हैं। तो ऐसा दो प्राइम नंबर जिसके बीच डिफरेंस अंतर सिर्फ 2 हो, है ना। यानी 2 प्राइम नंबर्स ठीक है, 2 प्राइम नंबर्स
which are differ by 2 are called ट्विन प्राइम। एग्जाम्पल क्या हो गया, तो बताइए कौन ऐसा दो प्राइम नंबर है जिसके बीच अंतर 2 होता है। ठीक है, एक हो गया 3, 5 ट्विन प्राइम नंबर हो गया। ठीक है, 5, 7 देखिए दोनों के बीच अंतर 2 है कि नहीं है। यस सर। 11, 13 अंतर 2 है तो ट्विन प्राइम नंबर हुआ कि नहीं हुआ। 17, 19 है ना। इसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा 29 और 31 ट्विन प्राइम नंबर हुआ है ना। यस सर। ठीक है, तो ये था ट्विन प्राइम नंबर। अब देखते हैं प्राइम ट्रिपलेट। क्या देखते हैं, तो वैसे 3 नंबर्स जिसके बीच अंतर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। कितना होना चाहिए। हाँ चलिए देखिए, कहता है ए तो 3 प्राइम नंबर का एक ऐसा ग्रुप जिसके बीच अंतर कितना का होना चाहिए, 2 का। तो कह सकते हैं ग्रुप ऑफ 3 कंजेक्टिव। कंजेक्टिव का मतलब क्या होता है, लगातार नहीं, प्राइम नंबर्स बीट डिफरेंस कितना का, बीट डिफरेंस ऑफ 2, उसको क्या कहा जाएगा, इज कॉल्ड, क्या कहा जाएगा उसको, प्राइम ट्रिपलेट। नहीं, एग्जाम्पल बताइए ऐसा कोई प्राइम ट्रिपलेट है तो क्या है, तो 3, 5, 7 बताइए तीनों कंजेक्टिव प्राइम नंबर है कि नहीं है। यस सर। अंतर कितना है, 5 और 3 के बीच कितना का अंतर है, 2 का है। 5 और 7 के बीच कितना है, 2 का है। ठीक है ना, ये हो गया प्राइम ट्रिपलेट हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे, क्या देखेंगे, परफेक्ट नंबर। क्या देखेंगे, परफेक्ट नंबर। ठीक है, अब देखते हैं परफेक्ट नंबर। तो परफेक्ट नंबर क्या होता है, यदि ऐसा हो कि किसी नंबर के सभी फैक्टर्स का सम यानी सभी फैक्टर्स को जोड़ने पर उस नंबर का दुगना आ जाए, ट्वाइस आ जाए, तो हम कहेंगे वो नंबर क्या है, परफेक्ट नंबर है। क्या है, हाँ, अगर कहा जाए इफ द sum of all the factors of a number is twice। ट्वाइस मीन्स क्या होता है, दुगना होता है। ट्वाइस मीन्स क्या होता है, दुगना होता है। ट्वाइस that number, ठीक है, then the number is called, क्या कहा जाएगा इसे, परफेक्ट नंबर। क्या कहा जाएगा, परफेक्ट नंबर। एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल में हो जाएगा 6। अब 6 कैसे हो जाएगा, तो 6 का फैक्टर क्या क्या होता है, तो नहीं बताइए, फैक्टर्स ऑफ
6 क्या क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 6 से कटेगा। सभी को जोड़िए, इस फैक्टर आ गया ना जी, और सभी को ऐड कीजिए फैक्टर को, कितना हो गया 2 1 3 3 3 6 और 6 6 12। देखिए इसका ही दुगना आ गया कि नहीं आ गया, आ गया ना, तो ये परफेक्ट नंबर हो गया है ना। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे क्या होगा 28। अब 28 का देखिए, 28 का फैक्टर क्या क्या, 1 से तो कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से कटेगा, 7 से कटेगा, 14 से कटेगा, और 28 खुद से ही कटेगा। अगर सभी को जोड़ दीजिए, इसका ये 28 का सब फैक्टर्स हो गया, और सभी फैक्टर्स को जोड़ दीजिए तो कितना आता है 2 1 3 या 3 और 4 7 7 7 14 और 14 और 14 28 28 28 कितना हो गया 56 हो गया। इसका ये दुगना आ गया कि नहीं आ गया, इसका फैक्टर को सभी को जोड़ने पर दुगना आ गया, इससे कि नहीं आ गया, है ना। तो 8 हो गया, पर क्या हो गया, परफेक्ट नंबर हो गया, ठीक है। और इसके बाद ठीक है ना, तो सिमिलरली परफेक्ट नंबर अगर कहा जाए तो इसके बाद नेक्स्ट परफेक्ट नंबर जो आएगा 496 आएगा, और इसके बाद और भी आता है लेकिन, है ना, हम लोग इतना ही जानेंगे। तो ये हो गया क्या, परफेक्ट नंबर, ठीक है। अब इसके बाद जो हम जानेंगे वो क्या है, रेशनल नंबर। क्या है, रेशनल नंबर, ठीक है। तो इसके बाद अब हम लोग जानेंगे रेशनल नंबर। क्या जानेंगे, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है, तो वैसा नंबर जो पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है, या कहा जाए अंश बटा हर के रूप में होता है, भिन्न के रूप में होता है, उसे क्या कहा जाता है, रेशनल नंबर। या भिन्न के रूप में होता है और ना भी होता है तो उसे एक्सप्रेस किया जा सकता है, उसे क्या कहा जाता है, रेशनल नंबर, है ना। A number which is in the form of P upon Q, और अगर या तो P बाई Q के फॉर्म में होता है और नहीं होता है तो उसे क्या किया कहा जा सकता है, और which can be expressed in the form of P upon Q, where P and Q are integers but Q not equal to 0 is called a rational number. जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए 5/8 क्या है, P बटा Q के फॉर्म में है कि नहीं, भिन्न के फॉर्म में है कि नहीं, है ना। तो इसे क्या कहा जाएगा, रेशनल नंबर कहा जाएगा। -3/7 P बटा Q के फॉर्म में है, देखिए दोनों क्या है ना, यस सर। कहा जाएगा कि नहीं कहा जाएगा। ओनली 5 रेशनल नंबर है कि नहीं है, आप इसे क्या कहेंगे कि नहीं है, है।
नहीं भी है तो इसे आप नीचे 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं कि 1 से डिवाइड करेंगे तो फिर 5 रह जाएगा, इसलिए किसी भी नंबर के नीचे 1 साइलेंट होता है ना। तो है कि नहीं है? ओनली -11 क्या इरेशनल नंबर है कि नहीं है? है। 0 रेशनल नंबर है कि नहीं है? रेशनल नंबर है, क्योंकि हम क्या कहे हैं कि Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी कि नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, है ना। Q नॉट इक्वल टू 0 यानी नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए। तो लेकिन नीचे तो 1 लिखा जा सकता है ना, तो रेशनल नंबर हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। 5/0 क्या रेशनल नंबर हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि इसका Q नॉट 0 नहीं होना चाहिए। अगर किसी भी नंबर में 0 से हम डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? इसका वैल्यू इनफाइनाइट अनडिफाइंड आ जाएगा, है ना, जो कि एक रेशनल नंबर नहीं होगा। सिक्स बाई 11 रेशनल नंबर होगा कि नहीं होगा? ETC होगा ना। यस सर। ये अब इसके बाद रेशनल नंबर समझ गए, तो अब रेशनल नंबर समझ गए तो क्या जानेंगे? इररेशनल नंबर जानेंगे। क्या जानेंगे? इररेशनल नंबर। इररेशनल नंबर क्या होता है? तो ऐसा नंबर जिसे P/Q के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता है ना। ए नंबर which can not be expressed in the form of P/Q, where P and Q are integers but and भी लिख सकते हैं, बट भी लिखते हैं, एंड Q नॉट इक्वल टू 0 इज नॉन एज इररेशनल नंबर। एग्जाम्पल बताइए इसका क्या होगा? इसका एग्जाम्पल हो जाएगा √2, √3, √5, √6, √7 ETC। ठीक है ना। ये सभी हो गया इरेशनल नंबर हो गया। ठीक है। अब उसके बाद देखेंगे हम रियल नंबर। क्या देखेंगे? रियल नंबर। तो अभी आप इतना कॉपी कर लीजिए। अब हम जानेंगे, क्या जानेंगे? रियल नंबर। क्या जानेंगे? रियल नंबर। तो रियल नंबर क्या होता है? वैसा नंबर जिसको स्क्वायर करेंगे तो नॉन निगेटिव नंबर प्राप्त होगा, यानी उसका निगेटिव नहीं आएगा, माइनस में नहीं आएगा, उसे क्या कहा जाएगा? रियल नंबर। ए नंबर हुज स्क्वायर इज ए नॉन निगेटिव नंबर इज known as रियल नंबर। एग्जाम्पल आप देख लीजिए, जैसे देख लीजिए, आप देख लीजिए 2/2/3, इसका स्क्वायर करेंगे
2/3 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 4/9, जो कि निगेटिव नहीं है, ये नॉन निगेटिव है। ठीक है। 5/7 √2 √5 √2 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा, ओनली 2 बच जाएगा, तो निगेटिव नहीं ना आया, माइनस में नहीं ना आया, तो क्या हो गया, ये रियल नंबर हो गया, है ना। ETC इमेजिनरी नंबर क्या होता है, तो वैसा नंबर जिसका स्क्वायर करने पर निगेटिव नंबर प्राप्त होता है ना। ए नंबर whose square is negative number is known as इमेजिनरी नंबर। वैसा नंबर जिसको स्क्वायर करने पर निगेटिव नंबर ऑब्टेन होता है, फॉर एग्जाम्पल -√-2। अब √-2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, स्क्वायर तो कर दिए तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट खत्म हो गया, 2 -2 आ गया ना, तो देखिए स्क्वायर करने पर माइनस में आ गया आंसर, तो क्या हो गया, इमेजिनरी नंबर हो गया √-3 √-5 √-6, ये सभी क्या है, इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, तो यहाँ तक आप समझ गए, तो इतना कंप्लीट करना है। अच्छा, तो ठीक है, थोड़ा सा टाइम बच रहा है तो हम लोग क्या करते हैं ना, ये थोड़ा सा कुछ जीरो के बारे में जान लेते हैं। जीरो के बारे में आप क्या जानते हैं, बताइए अबाउट जीरो। जीरो के बारे में आप क्या जानते हैं, बताइए तो। जीरो एक निगेटिव नंबर है या पॉजिटिव नंबर है। जीरो के साथ माइनस लिखा जा सकता है या प्लस लिखा जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए कि जीरो ना तो निगेटिव नंबर है और ना ही पॉजिटिव नंबर है। इसे क्या कहेंगे, एक नॉन निगेटिव नंबर कहेंगे, कम से कम निगेटिव नहीं कहेंगे, है ना। तो कह सकते हैं जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव। ठीक है, तो क्या है भाई, जीरो इज ए नॉन निगेटिव नंबर। ठीक है, जीरो जीरो इवन है कि ऑड है, ना इवन है ना ऑड है। जीरो एक इवन नंबर है। इवन नंबर क्या होता है, 2 से डिवाइड करने पर कोई रिमाइंडर नहीं बचता है, तो जीरो में 2 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना आएगा, जीरो आएगा ना, क्योंकि जीरो में किसी भी नंबर से डिवाइड किया जाता है जीरो आता है, तो कोई रिमाइंडर बचा नहीं बचा, तो क्या हो गया, जीरो क्या हो गया, इवन नंबर हो गया। ठीक है, जीरो इज एन इवन नंबर। ठीक है, उसके बाद जीरो क्या है, एक होल नंबर भी है, जीरो एक इंटीजर भी है ना। और हाँ, तो यहां तक क्लियर हो गया। तो इसे आप
नोट डाउन कर लीजिए। आज की क्लास यहीं तक। अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में